युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि इस कठिन समय में उनके मन में कमजोरी कैसे आई। वे कहते हैं कि यह कमजोरी वीरों को शोभा नहीं देती। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि डर और कमजोरी स्वर्ग दिलाने वाली नहीं है। संदेश यह है कि डर और कमजोरी वीरों का मार्ग नहीं है। अर्जुन को अपनी वीरता और कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के मैदान में प्रोत्साहित करते हैं। वे अर्जुन से अपनी छोटी दिल की कमजोरी को छोड़ने के लिए कहते हैं। अर्जुन को अपने कर्तव्य के लिए उठ खड़े होने का आग्रह किया जाता है। संदेश यह है कि किसी को खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि शोक करना किसके लिए उचित है और किसके लिए नहीं। ज्ञानी व्यक्ति जीवित या मृत किसी के लिए भी शोक नहीं करते, क्योंकि वे सत्य को जानते हैं। दुख का मूल कारण अज्ञान है, जो मनुष्य को वास्तविकता से दूर रखता है। ज्ञान प्राप्त करके ही दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ऐसा कभी नहीं था कि वे अर्जुन या राजा नहीं थे। वे यह भी कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा कि वे सब भविष्य में नहीं रहेंगे। इसका तात्पर्य है कि आत्मा शाश्वत है और समय से परे अस्तित्व में है। यह समझ मृत्यु के भय को दूर करने और जीवन के वास्तविक स्वरूप को समझने में मदद करती है। श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन चक्र के बारे में समझाते हैं। वे शरीर में आने वाले बदलावों का उदाहरण देते हैं। बचपन, जवानी और बुढ़ापा। वे बताते हैं कि जिस प्रकार शरीर बदलता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। यह परिवर्तन आत्मा की अमरता को दर्शाता है। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा शाश्वत है और नए शरीरों में पुनर्जन्म लेती रहती है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ठंड, गर्मी और सुख, दुख इंद्रियों के माध्यम से आते जाते रहते हैं। ये अनुभव स्वाभाविक हैं और जीवन का हिस्सा हैं। हमें इन अनुभवों को सहन करना सीखना चाहिए। इंद्रियों के अनुभवों से विचलित हुए बिना हमें स्थिर रहना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव सामान्य है और उनसे घबराना नहीं चाहिए। हमें धैर्य और समझ के साथ इन परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि असत्य का कोई अस्तित्व नहीं है। सत्य कभी नष्ट नहीं होता, यह शाश्वत है। आत्मा सत्य है, यह अविनाशी है। शरीर अस्थायी है, यह नश्वर है। इसलिए आत्मा ही वास्तविक सत्य है, शरीर नहीं। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के बारे में बताते हैं। आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है। आत्मा को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, इसलिए आत्मा अमर है। श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में आत्मा के बारे में समझाते हैं। जो आत्मा को मारने वाला समझता है, वह गलत है। जो आत्मा को मरने वाला समझता है, वह भी गलत है। आत्मा न तो मारती है और न ही मरती है। आत्मा अविनाशी और अमर है। यह शरीर का अंत होने पर भी बनी रहती है। आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु। यह शाश्वत और अविनाशी है। आत्मा हमेशा रहने वाली है, इसलिए आत्मा अमर है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मृत्यु एक वस्त्र बदलने के समान है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यह परिवर्तन एक निरंतर प्रक्रिया है, जो जीवन और मृत्यु के चक्र को दर्शाती है। इसलिए मृत्यु को भयभीत होने की बजाय एक स्वाभाविक परिवर्तन के रूप में देखना चाहिए। आत्मा अमर है और केवल शरीर का नाश होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। आत्मा को किसी भी हथियार से काटा नहीं जा सकता। आत्मा को अग्नि भी जला नहीं सकती है। पानी भी आत्मा को भिगोने में असमर्थ है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि एक क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कुछ नहीं। क्षत्रिय का परम धर्म है युद्ध में वीरता दिखाना। अपने कर्तव्य से भागना एक क्षत्रिय के लिए पाप के समान है। धर्म युद्ध में भाग लेकर क्षत्रिय अपने कुल और धर्म की रक्षा करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को धर्म युद्ध करने की सलाह देते हैं। वह अर्जुन को चेतावनी देते हैं कि युद्ध न करने पर पाप और अपयश मिलेगा। यह दर्शाता है कि कर्तव्य का पालन करना महत्वपूर्ण है। कर्तव्य से विमुख होना भी एक प्रकार की गलती है। श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि युद्ध में मरने पर स्वर्ग मिलेगा, युद्ध जीतने पर राज्य प्राप्त होगा। इसलिए
अर्जुन को उठकर युद्ध करना चाहिए। दोनों ही स्थितियों में लाभ है, इसीलिए युद्ध करना उचित है। युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्तव्य पालन का महत्व समझाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को सुख और दुख में समान रहने की सलाह देते हैं। लाभ और हानि को एक समान मानना चाहिए। जीत और हार में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। कर्तव्य को बिना किसी फल की अपेक्षा के करना चाहिए। संतुलन ही योग है, जो जीवन का सार है। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का महत्व समझाते हैं। कर्म योग सिखाता है कि मनुष्य को फल की चिंता किए बिना कर्म करना चाहिए। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। फल की आसक्ति कर्म के मार्ग से भटका सकती है। बिना फल की इच्छा के किया गया कर्म मनुष्य को शांति प्रदान करता है। यह संदेश कर्म करते रहने और फल को त्यागने का है। योग में स्थित होने का अर्थ है मन को शांत और स्थिर रखना। आसक्ति छोड़ने का तात्पर्य है फल की चिंता किए बिना कर्म करना। बिना मोह के काम करने का अर्थ है निष्काम कर्म करना। निष्काम कर्म योग का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह हमें कर्म के बंधन से मुक्त करता है। इसलिए योग में स्थित होकर आसक्ति छोड़कर कर्म करें। संभाव का अर्थ है सुख और दुख में समान रहना। यह एक ऐसी अवस्था है जहां व्यक्ति भावनाओं से ऊपर उठ जाता है। संभाव से किया गया कर्म बुद्धि योग कहलाता है। बुद्धि योग का अर्थ है समझदारी से कर्म करना। समझदारी से कर्म करने से सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। इसलिए संभाव से कर्म करना ही सच्चा योग है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि स्थितप्रज्ञ कौन है। स्थितप्रज्ञ वह है जो मन की सारी इच्छाएं त्याग देता है। यह व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं की लालसा से मुक्त होता है। स्थितप्रज्ञ अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। बाहरी सुखों की उसे कोई आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए इच्छाओं पर नियंत्रण स्थितप्रज्ञ बनने के लिए आवश्यक है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ज्ञानी वह है जो दुख में विचलित नहीं होता। ज्ञानी सुख में आसक्त नहीं होता, वह भावनाओं से ऊपर होता है। दुख और सुख दोनों ही जीवन के भाग हैं, इनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। भावनाओं पर नियंत्रण रखना ज्ञान का महत्वपूर्ण अंग है। जो व्यक्ति भावनाओं को वश में रखता है वह स्थिर रहता है। स्थिरता ही ज्ञान की पहचान है। श्री कृष्ण अर्जुन को पतन के मार्ग के बारे में समझाते हैं। यह मार्ग विषयों के चिंतन से शुरू होता है। चिंतन आसक्ति, फिर इच्छा और अंत में क्रोध को जन्म देता है। क्रोध भ्रम पैदा करता है जिससे बुद्धि का नाश होता है और पतन होता है। आत्म नियंत्रण का अर्थ है अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना। जिस व्यक्ति का मन उसके वश में होता है उसे शांति मिलती है। आत्म नियंत्रण से व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। इसलिए आत्म नियंत्रण ही वास्तविक सुख है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि समुद्र नदियों से भर जाता है। समुद्र नदियों से भरने के बाद भी शांत रहता है। उसी तरह ज्ञानी व्यक्ति इच्छाओं से घिरा होने पर भी शांत रहता है। संदेश यह है कि इच्छाएं हो सकती हैं, लेकिन मन को शांत रखना चाहिए। ब्रह्म स्थिति वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति परम सत्य को प्राप्त करता है। इस स्थिति को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति कभी भी भ्रमित नहीं होता है। यह स्थिति परम शांति और स्थिरता की अवस्था है। ब्रह्म स्थिति जीवन का अंतिम लक्ष्य माना जाता है।